हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। तो क्लास 7 बेटा जी चैप्टर 4 ज्योग्राफी का एयर, उसमें ये लास्ट टॉपिक है मॉइस्चर मींस आर्द्रता। आज हम इसे पढ़ते हैं। आर्द्रता या मॉइस्चर क्या होता है? जब वो जो वाटर है, जब पानी है, वो हमारी पृथ्वी से, हमारे लैंड से या डिफरेंट वाटर बॉडीज जो समुद्र वगैरह है, रिवर है, पॉन्ड है, इनसे क्या होता है? एवोपरेट होके, वाष्पित होके जल वाष्प बन जाता है ना। वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा कितनी है, क्या है, जो भी है, उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। किसको कहते हैं हम? मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी। जब एयर में उस समय उसमें जल वाष्प की, यानी उन पानी की, वाटर वेपर की कितनी मात्रा है, उसे हम ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर या ह्यूमिड डे कहते हैं। ठीक है। जब एयर में जल वाष्प की यानी वाटर वेपर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो वो दिन क्या कहलाता है? ह्यूमिड डे। जैसे भाई आज कितना वो नमी वाला दिन है, भाई कितनी ह्यूमिडिटी हो रही है, आपने कहते हुए बड़ों को या आप भी खुद कहते होंगे, ऐसे सुना होगा। जैसे जैसे जो हवा है गर्म होती जाती है, इसकी जो वेपर्स है, वेपर धारण करने की जो क्षमता है, वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और इस तरह से ये और अधिक ह्यूमिड हो जाता है, और अधिक क्या हो जाता है? आर्द्र हो जाता है। और ह्यूमिड वाले दिन में कपड़े जो होते हैं सूखने में बहुत टाइम लगाते हैं, और हमारे शरीर का जो पसीना होता है वो भी इतनी आसानी से नहीं सूखता, और हमें बड़ी अजीब अनकंफर्टेबल हमें महसूस होता है। हमें लगता है पता नहीं क्या है, हम पंखा भी खूब चला लेते हैं, कूलर भी चला लेते हैं, फिर भी हमें क्या लगता है? बड़ा अजीब सा लगता है। जब वाटर वेपर जो है ऊपर उठता है, ऊपर की ओर जाता है, यानी ऊंचाई पर बढ़ता है, तो ये क्या होता है? धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हो जाता है, कूल होता है। और ये जो वाटर वेपर है, ये कंडेंस होकर, संघनित होकर, ठंडा होकर जल की बूंदें बनाते हैं, ड्रॉपलेट्स बनाते हैं पानी के। और बादल जो होते हैं, क्लाउड्स जो होते हैं, इन्हीं जल बूंदों का ही एक ग्रुप होता है ना। ग्रुप मिलके ये छोटी 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 बूंदें, पानी की जो ये बूंदें होती हैं, ये जमा हो जाती हैं, ग्रुप बन जाता है, वो बादल बन जाते हैं। और जब पानी की ये बूंदें बहुत भारी हो जाती हैं, मतलब बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाती हैं, तो हवा में तैर नहीं सकती। मतलब इतना, जब तक हवा से हल्की रहती तब तक वो तैरती रहती हैं, तो तैर नहीं सकती। तब क्या होता है? जब नहीं तैर सकती तब ये क्या करते हैं? बारिश के रूप में, है ना, तब ये बारिश के रूप में नीचे आ जाती है। अब आपने आसमान में जेट प्लेन उड़ते देखा होगा, है ना, पक्का देखा होगा। अब उसमें आपने क्या देखा है? पीछे जो है व्हाइट कलर का फॉग टाइप का वो छोड़ते हुए जाते हैं, है ना। जेट जो प्लेन होते हैं, जेट प्लेन जो आकाश में उड़ते हैं, वो अपने पीछे सफेद सफेद सा कुछ व्हाइट व्हाइट कलर का वो छोड़ते जाते हैं। अब वो चिन्ह जो छोड़ते हैं, क्यों छूट जाते हैं? इनके इंजनों से जो क्या निकलती है? नमी निकलती है, मॉइस्चर निकलता है। वो नमी कंडेंस हो जाती है, वो मॉइस्चर जो होता है कंडेंस हो जाता है। और जो एयर होती है ना, जो वायु होती है, वायु के मूवमेंट ना रहने की स्थिति में, जब वायु जो होती है, हवा जो होती है, वो मूवमेंट नहीं कर रही होती है, तब ये जो कंडेंस वाली मॉइस्चर है कुछ देर तक एक रास्ते का रूप बना लेते हैं, रास्ता जैसे हमको दिखाई देते हैं, वहां जमा हो जाते हैं। ठीक है। और पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण, है ना, प्रेसिपिटेशन, वो जो है वर्षा कहलाता है, रेन कहलाता है।
जो लिक्विड फॉर्म में गिरता है। ज्यादातर जो ग्राउंड वाटर होता है वो कहाँ से आता है? वर्षा के जल से ही आता है, रेन वाटर से ही आता है। बारिश जो होती है वो जमीन पे गिरती है, जमीन का पानी अंदर पेड़ों की जड़ों के थ्रू नीचे चला जाता है ना। तो जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? प्रिजर्व करते हैं पानी को, है ना। पानी को प्रिजर्व करने में हमारी बहुत हेल्प करते हैं। जैसे जो पहाड़ी एरिया होता है ना, आपने देखा पहाड़ी एरिया में कितना सारा पानी होता है, पेड़ होते हैं माउंटेन्स पे, ठीक है। तो जो हिल साइड्स पे ये होते हैं, इन पेड़ों को क्या करते हैं? हिल साइड्स के जो पेड़ होते हैं काटे जाते हैं, तो जो वर्षा का पानी होता है वो क्या होता है? बहता हुआ क्या होता है? पहाड़ों से नीचे बहता हुआ आता है। और इस वजह से जो नीचे के इलाके होते हैं वो क्या हो जाते हैं? उन जगहों पर बाढ़ आ जाती है। इस वजह से बाढ़ क्या होती है इस वजह से ही बाढ़ नीचे नदियों में आ जाती है, क्योंकि पेड़ इतने आजकल इंसान काट रहे हैं, है ना। उन्हें तो ये लग नहीं रहा, उन्हें तो आज दिख रहा है, कल का उनको समझ ही नहीं आ रहा। तो पेड़ों को काट काट के वो गिरा रहे हैं। पेड़ क्या करते हैं? पानी जब बहता है अपनी जड़ों में ले जाते हैं, जमीन के नीचे ले जाते हैं, अंडरग्राउंड टाइप का हो जाता है। उसमें ऊपर इतना फ्लड वगैरह नहीं होता, इतना नुकसान नहीं होता है, कम पानी आएगा। भाई पूरा नदियों का पूरा जितना भी है वो तो नहीं रोक पाएंगे, लेकिन बहुत सारा पानी वो रोक लेते हैं और जमीनों के नीचे। अब पेड़ ही नहीं है तो वो सीधे पानी क्या होता है? वहां से जो बर्फ होती है वो पिघलती है गर्मियों में और बहकर नीचे आ जाती है और नदियों में यहाँ बाढ़ आ जाती है। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म के बेसिस पर 3 टाइप्स के रेनफॉल होते हैं। 3 टाइप्स के रेनफॉल कौन से होते हैं? कन्वेक्शनल रेनफॉल, ठीक है, रिलीफ या ओरोग्राफिक रेनफॉल, और एक और है साइक्लोनिक रेनफॉल, ठीक है। ये आपके पिक्चर में यहाँ पर दिखाया गया है, ये शो किया गया है पिक्चर में। सबसे पहले ये हो गया साइक्लोनिक रेनफॉल, है ना। नेक्स्ट है रिलीफ या orographic rainfall, and third is conventional rainfall। जो पौधे होते हैं, ठीक है, जो जीव जंतु होते हैं, पौधे और जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। इससे क्या होता है? हमारे जमीन पर, हमारे धरातल को ताजा जल मिलता है, पानी मिलता है। यदि वर्षा कम होती है, बारिश कम होती है, तो क्या होता है? जल की कमी से सूखा पड़ जाता है। भाई बारिश नहीं होगी, खेती भी नहीं होगी, पीने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा, जमीन सूख जाती है, क्रैक्स आ जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि सूखा पड़ गया है। और इसके उल्टा अगर बहुत ज्यादा बारिश होती है तो क्या आ जाती है? वो बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाता है। इसलिए दोनों चीजें ही नुकसानदायक होती है। अति तो किसी भी चीज की बुरी होती है। इसलिए हमें क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाना है, काटना नहीं है। पेड़ जो है हमें, देखिए गर्मियों में भी हमने इसके पहले वीडियो में पढ़ा है ना, कितनी वो पड़ती है, धूप ताप पड़ते हैं। तो पेड़ हमारे क्या करते हैं? हम कहीं भी जा रहे हैं, बहुत गर्मी पड़ रही है, कम से कम हम उसके नीचे बैठकर रेस्ट कर सकते हैं। हमने देखा कि गांव में इतनी क्या बोलते हैं गर्मी नहीं पड़ती है, शहरों में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि शहरों में कंक्रीट की तो बिल्डिंग्स बनी होती हैं, मेटल की बिल्डिंग्स बनी होती हैं, सड़कें जो होती हैं एस्फाल्ट से बनी होती हैं। ये सब कितनी गर्मी निकालती हैं, है ना। और बिल्डिंग इतनी ऊंची ऊंची होती हैं कि कितनी भी कोशिश कर ले वो वहां से गर्म हवा ऊपर उड़ने की, वो नहीं उड़ सकती है। कितने एसीज लगे हुए हैं, उनकी जो एयर है, गर्मी है, वो बाहर निकलती है। तो हमारा एटमॉस्फेयर इस तरह से क्या होता है? पोल्यूट हो रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा बिल्डिंग्स है कोई बात नहीं, अपने घर में
पॉट्स में लगाइए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, जिससे कि हमारा एटमॉस्फेयर जो है, हमारी जो सुख सुविधाएं हैं उससे क्या कर सके, एडजस्ट कर सके, है ना। और हमारे लिए ही फायदा है, और किसी के लिए तो नहीं, हमारे लिए ही फायदा है कि भाई हमें भी गर्मी से निजात मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।